हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे अरावली पर्वतमाला जो भौतिक प्रदेश था उसके बारे में, और अरावली में हमने इसके बारे में देखा था कि इसकी उत्पत्ति और इसके विस्तार के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा कर ली थी। इससे आगे हम देखते हैं जो आज का हमारा बिंदु है वो होगा अरावली की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? आज की क्लास में बात करेंगे जो हमारी अरावली पर्वतमाला है इसकी क्या क्या विशेषता है भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। उन विशेषताओं के ऊपर हम एक एक करके बिंदु वाइज चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अगर अरावली पर्वतमाला की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है दोस्तों कि जो अरावली पर्वतमाला है इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो हमारी अरावली पर्वतमाला है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महान भारतीय जल विभाजक रेखा। अब ये इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है, इसको दोस्तों एक डायग्राम से समझते हैं हम। जैसे ये है हमारा क्या, राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये हमारी इसके यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। ये जो अरावली पर्वतमाला है, अब इसको हम भारत के संदर्भ में यदि देखते हैं तो ये हुआ हमारा दोस्तों भारत। क्या है? भारत। और इसको क्या कहा जाता है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। क्या कहा जाता है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये जो हमारा राजस्थान है इसकी स्थिति की हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा दोस्तों इस जगह पर। और यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है वो कहाँ है दोस्तों? तो वो हुई हमारी ये पर्वतमाला। अब ये जो अरावली पर्वतमाला है इसको क्या कहा जाता है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। अब महान भारतीय जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे भारत में ग्रीष्म काल में बारिश होती है तो बारिश के दौरान ये जो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दो शाखाएं होती हैं। एक होती है अरब सागरीय और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी। अरब सागरीय जो मानसून की जो धारा है वो क्या करती है दोस्तों? हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसके समानांतर सीधी निकल जाती है। और जो बंगाल की खाड़ी जो मानसून की धारा होती है वो क्या करती है दोस्तों? इधर जाते हुए हमारे पूर्वी भारत की तरफ या छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको मेकेर रेंगमा, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, उनसे टकराकर ये क्या करती है? अपने पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे ये पूर्व दिशा की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बारिश करती है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है इससे जो पश्चिम का जो भाग है ये रह जाता है वृष्टि छाया प्रदेश में। यहाँ पर इधर जो बारिश होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर से कम। कितनी बारिश होती है दोस्तों? इधर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश क्या होती है? इधर वाले जो पश्चिम भाग है इसको 50 सेंटीमीटर से भी कम जल की प्राप्ति होती है। और यदि हम इसके पूर्व वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर 50 सेमी से जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं इसका जो जल की मात्रा है वो भी लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इसको कहा जाता है महान भारतीय जल विभाजक रेखा। भारत के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो अरावली के पश्चिम में होती है 50 सेंटीमीटर से कम बारिश, और पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। और 50 सेंटीमीटर इसको कहा जाता है दोस्तों 500 मिलीमीटर। और इसको क्या कहेंगे? इसको भी 500 मिलीमीटर। तो आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि जो अरावली है इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मानसून का जो प्रक्रम है उसको दो भागों में क्या कर देती है? बांट देती है।
जो इसका पूर्वी भाग है इधर बारिश जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, और इसका पश्चिम वाला जो भाग है इधर बारिश 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम प्राप्त होती है। इसके बाद में हम दूसरी यदि विशेषता की बात करते हैं तो जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के संदर्भ में देखिए, राजस्थान में इसके जो पूरब में जो इसके जिले हैं और पश्चिम में जो जिले हैं, तो जो पूर्वी जिले हैं इनमें जो भी नदियां बहती हैं तो उनका जो विस्तार होगा वो किधर होगा, वो होगा हमारे पूर्व दिशा में। और पूरब की यदि हम बात करते हैं तो ये पूर्वी नदियां यहाँ से जैसे पूरब की तरफ बढ़ती हैं तो ये अपना जल अंत में कहाँ ले जाकर गिराती हैं दोस्तों, तो वो ले जाती हैं कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। और यदि हम पश्चिम की बात करते हैं तो ये अपना जल कहाँ ले जाके गिराती हैं, तो ये गिराती है हमारे अरब सागर में। तो दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं तो ये हुई दोस्तों अरावली पर्वतमाला के पूरब की नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और जो पश्चिम वाली जो नदियां हैं ये अपना जल कहाँ गिराती हैं दोस्तों, तो ये गिराती हैं कहाँ, अरब सागर में। कहाँ गिराती हैं, क्योंकि जो अरावली का जो पूर्वी भाग है तो पूर्व से यदि कोई भी नदी बहेगी तो पश्चिम में तो वो आ नहीं सकेगी, तो कहाँ जाएगी, पूरब में। और जैसे पूरब में बहेगी तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, तो यहाँ पर जो खाड़ी है वो कौन सी, हमारी बंगाल की खाड़ी। जो पूरब में जो नदियां बहेंगी तो वो अपना जल कहाँ लेके जाएंगी, तो वो लेके जाएंगी बंगाल की खाड़ी में। इसी प्रकार जो पश्चिम में जो नदियां बहेंगी वो अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं दोस्तों, तो वो लेकर जाती हैं अरब सागर क्षेत्र में। तो ये हुई दोस्तों हमारी महान भारतीय जल विभाजक रेखा के बारे में कंप्लीट जानकारी। इससे आगे अगर हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो अरावली की दूसरी विशेषता में हम दोस्तों देखते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है हमारी कौन सी, जनजातियों की। कौन सी, जनजातीय, आदिवासी। अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है इसमें ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां पर ये जो आदिम जनजाति ये निवास करती हैं। और इनका जो मेन जो कारण है वो ये है दोस्तों, जैसे ये हुआ हमारा क्या, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। और इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो निवास करती हैं आदिवासी जनजाति वो कौन कौन सी निवास करती हैं, तो पहली है हमारे दोस्तों कौन सी, भील जनजाति। उसके बाद में है मीणा जनजाति, भील मीणा। दूसरी है गरासिया। तीसरी जनजाति पाई जाती है डामोर। चौथी पाई जाती है कथोड़ी। ये जो 5 जनजातियां हैं ये हमारे कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है हमारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। और अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी ये कौन कौन सी जनजातियां, कौन कौन से जिले में इनका विस्तार पाया जाता है, तो भील की यदि हम बात करते हैं तो भील जनजाति पाई जाती है हमारे उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, तो वो पाई जाती है हमारे उदयपुर में। और मीणा की यदि हम बात करते हैं तो ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जयपुर वाले क्षेत्र में। और गरासिया की यदि हम बात करते हैं तो गरासिया पाई जाती है हमारे सिरोही जिले में। और डामोर की यदि हम बात करते हैं तो ये पाई जाती है डूंगरपुर जिले में। और कथौड़ी की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ, राजसमंद में। कहाँ, राजसमंद। और इसका जो कुछ भाग है वो पाया जाता है कहाँ, कोटा के अंतर्गत। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में यदि हम आदिवासियों को, जनजातियों को लेकर बात करते हैं तो इसमें कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पहली है हमारी भील, दूसरी मीणा, गरासिया, डामोर और कथौड़ी। और जो हमारी भील जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है उदयपुर जिले के अंतर्गत।
उसके बाद में जो मीणा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे जयपुर जिले के अंतर्गत। और गरासिया कहाँ, सिरोही में। इसी प्रकार डूंगरपुर में कौन सी, डामोर। और कथौड़ी राजसमंद और कोटा के अंतर्गत पाई जाती है। और ये जो जनजाति है सभी कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है हमारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए ये जो जनजातियां हैं ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या करती हैं, स्थानांतरित कृषि करती हैं। कौन सी कृषि करती हैं दोस्तों, ये करती हैं स्थानांतरित कृषि। ये जो स्थानांतरित कृषि है इसको कहा जाता है जूमिंग कृषि। कौन सी कृषि, जूमिंग कृषि। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो आदिवासी जो जनजातियां पाई जाती हैं तो ये एक कृषि करती हैं जिनको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि को ही क्या कहा जाता है, जूमिंग कृषि। जब ये आदिवासी जनजातियां अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कृषि करती हैं तो ये दो प्रकार से कृषि की जाती है। एक तो ये जो कृषि करते हैं वो करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, और दूसरी जो एक कृषि करते हैं वो करते हैं क्या दोस्तों, मैदानी भाग में। कहाँ, एक तो पर्वतीय भाग में और दूसरे मैदानी भाग के अंतर्गत। जब ये आदिवासी जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है तो कितने प्रकार से की जाती है, एक तो पर्वतीय क्षेत्र में और दूसरी मैदानी क्षेत्र में। जब इनके द्वारा ये कृषि पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है तो इसको कहा जाता है दोस्तों चिमाता। क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। और जब ये मैदानी भाग में इनके द्वारा कृषि की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों दाजिया। क्या कहा जाता है, दाजिया। अब देखिए हमारा जो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, कुछ जो आदिवासी जनजातियां हैं ये क्या की जाती है, यहाँ पे पाई जाती हैं। और अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, पहली है हमारी भील, दूसरी मीणा, गरासिया, डामर और कथौड़ी। जो भील जनजाति ये कहाँ पाई जाती है अरावली क्षेत्र में, तो ये पाई जाती है हमारे उदयपुर क्षेत्र में। इसी प्रकार मीणा कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जयपुर में। और सिरोही में कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारी गरासिया जनजाति। और डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर जिले में। और कथौड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे राजसमंद जिले के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो आदिवासी जो जनजातियां हैं इनके द्वारा एक स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि से मतलब है दोस्तों स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि को किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आदिवासी जनजातियों के द्वारा। अब आदिवासी जनजातियों के द्वारा ये जो कृषि की जाती है ये दो प्रकार से की जाती है, एक तो मैदानी क्षेत्र में और दूसरी की जाती है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में। और जो पर्वतीय क्षेत्र में जो कृषि इनके द्वारा स्थानांतरित की जाती है इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चिमाता। कौन सी माता दोस्तों, ची माता। और मैदानी भाग की यदि हम बात करते हैं तो मैदानी भाग में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दाजिया। क्या कहा जाता है, दाजिया कृषि कहा जाता है। तो ये हुई दोस्तों हमारे आदिवासी जनजातियों को लेकर जानकारी। अब देखिए ये तो हुई हमारी 5 कौन सी, जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इनसे आगे दोस्तों 2 जनजातियां ऐसी और हैं हमारे राजस्थान में जो राजस्थान में तो पाई जाती हैं लेकिन अरावली पर्वतीय क्षेत्र से कहाँ पाई जाती हैं, परे पाई जाती हैं। वो कौन कौन से, एक तो हमने आपको पढ़ाया था जो 12 जिले में एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है सहरिया जनजाति। कौन सी, सहरिया जनजाति। एक जनजाति और है दोस्तों जो हमारे भरतपुर जिले में पाई जाती है उसको कहा जाता है सांसी जनजाति। कौन सी, सांसी। ये कहाँ पाई जाती है, भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में। अब देखिए अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है इसमें क्या पाई जाती है, जनजातियां पाई जाती हैं। और जनजाति भील, मीणा, गरासिया, डामर और कथौड़ी ये 5 जो जनजातियां हमारे कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है हमारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। कौन सी, पहली भील, मीणा,
गरासिया, डामोर, उसके बाद में एक वो हमारी कथौड़ी। कौन सी? कथौड़ी। ये जो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये पांचों जनजातियां कहाँ पाई जाती? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। यदि इनसे अलग हम बात करते हैं, दो जनजातियां और हैं। कौन कौन सी? एक हुई हमारी सहरिया और दूसरी है सांसी। कौन सी दोस्तों? सांसी जनजाति। ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। वो कौन सा है? वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एग्जाम में तीन तो ऐसे दिए जाएंगे जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती? उनमें से तीन तो अपने इसमें से उठाएगा वो, और एक इन दोनों में से लेगा। तो उससे जो हमें पहचाननी है वो कौन सी होगी? या तो सहरिया होगी या फिर होगी अपनी सांसी जनजाति। इन दोनों में से एक हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो दोस्तों ये हुई हमारी कंप्लीट अरावली पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में जानकारी। इससे आगे हम बात करते हैं जो अगली जो विशेषता पाई जाती है, तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी? वो विशेषता दोस्तों हम बात करते हैं आगे। अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है, इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी मृदा पाई जाती है, और वनस्पति आदि जो विशेषताएं, इनके बारे में एक एक करके अभी हम जानकारी लेते हैं दोस्तों। इससे पहले आप ये जो अभी हमने अभी तक जो समझा, इसको एक बार नोट करते हैं बिंदु वाइज। विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता के बारे में हमने बात की थी, वो कौन सी है दोस्तों? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि अरावली के पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखी जाती है। अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ, अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में एवं पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागरीय क्षेत्र में गिराती हैं। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि अरावली के पूरब में जो वर्षा की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 50 सेंटीमीटर से अधिक, और इसके पश्चिम में जो जल की मात्रा पाई जाती है कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है
50 सेंटीमीटर से कम। और अरावली के पूर्व में बहने वाली जो सभी नदियां अपना जल कहाँ ले जाकर गिराती हैं, तो वो ले जाती हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। और अरावली के जो पश्चिम में जो नदियां बहती हैं ये अपना जल कहाँ ले जाकर गिराती हैं, तो ये ले जाती हैं अपने अरब सागर के क्षेत्र में। इससे आगे जो दूसरी हमारी विशेषता है वो कौन सी है, तो वो हमने बात की थी अरावली के क्षेत्र में आदिवासी जनजातियों को लेकर के। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाते हैं, जैसे भील, मीणा, गरासिया, भील मीणा, गरासिया, डामोर, एवं कथौड़ी। इन जनजातियों के द्वारा इन जनजातियों के द्वारा इस क्षेत्र में स्थानांतरित या झूमिंग कृषि की जाती है, जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में चिमाता एवं मैदानी भागों में इसे दाजिया के नाम से जाना जाता है। इन जनजातियों के द्वारा इस क्षेत्र में स्थानांतरित या झूमिंग कृषि की जाती है, जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में चिमाता एवं मैदानी भागों में इसे दाजिया के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको याद करने की छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। एक है अपनी चिमाता और दूसरी है दाजिया। एक है पर्वतीय क्षेत्रों में और दूसरी है मैदानी भाग में। अब यहाँ क्या है कि डाउट हो जाता है, ये उलट पुलट हो जाता है कि कौन सी तो है जो मैदानी भागों में की जाती है और कौन सी पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। अब देखिए पर्वतीय भाग में जो कृषि की जाएगी उसे क्या कहा जाता है, चिमाता। चिमाता में से आप याद रखो किसको, माता को। जो माता के जो मंदिर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं पर्वतीय भागों में। कहाँ होते हैं, पर्वतीय भागों में। इससे हम याद रख सकते हैं आराम से, जो पर्वतीय जो कृषि है ये कहाँ की जाएगी, चिमाता। और जो मैदानी जो भाग में जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दाजिया कृषि। अब देखिए यहाँ जो ये जनजातियां पाई जाती हैं, भील मीणा, कथौड़ी, डामोर, गरासिया, अब ये कौन कौन सी जनजातियां हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लिखिए दोस्तों। जो भील जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है उदयपुर में। और मीणा पाई जाती है हमारे
जयपुर में। और गरासिया जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे सिरोही में। और जो डामोर जनजाति है ये पाई जाती है हमारे डूंगरपुर में। एवं जो कथोड़ी जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे राजसमंद में। और इसका जो कुछ भाग है वो कहाँ देखा जाता है? वो देखा जाता है हमारे कोटा के अंतर्गत। अब इनको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, भील सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। क्योंकि जो भील जनजाति है, उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है दोस्तों? हमारे आदिवासी जनजातियों का जो क्षेत्र उदयपुर को माना जाता है। तो भील जो जनजाति है कहाँ पाई जाएगी? हमारे उदयपुर क्षेत्र में। मीणाओं की यदि हम बात करते हैं तो मीणाओं का जो सर्वाधिक जो क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे जयपुर के अंतर्गत। मीणाओं में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं डामोर की। किसकी? डामोर। डामोर जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में। डैसे डामोर और डैसे हुआ हमारा डूंगरपुर। और गरासिया, गरासिया जनजाति कहाँ हुई? सिरोही में। कहाँ? सिरोही में। कौन सी? गरासिया। उसके बाद में कथोड़ी कहाँ पर? हमारे राजसमंद एवं कोटा के अंतर्गत। ये पांच जो जनजातियां, ये पांचों जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है हमारे अरावली क्षेत्र में। कहाँ? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। और दो जनजाति दोस्तों कौन कौन सी? एक बार इनको नोट करो आप। दो जनजाति हमने देखी थी, उनको भी लिखो आप नीचे। एक थी हमारी सांसी जनजाति, दूसरी थी हमारी शहरिया। सांसी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में। और शहरिया जो पाई जाती है ये पाई जाती है हमारे बारां जिले के अंतर्गत। ये दोनों जनजातियां ऐसी हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। अरावली में नहीं पाई जाती। इसको नोट जमा के लिखो दोस्तों। नोट डाल के लिखो कि अरावली में सांसी और कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? शहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। तो ये हुई दोस्तों हमारी जो जनजातियां हैं जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। और जो कौन कौन सी हैं जो नहीं पाई जाती वो है हमारी सांसी और शहरिया जनजाति। अब इससे आगे हम अपने देखते हैं अगली जो विशेषता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र की वो कौन सी है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों चट्टानों को लेकर के। जो अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर हम चट्टानों की बात करते हैं तो किस प्रकार की अरावली पर्वतमाला में जो चट्टानें पाई जाती हैं? तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी? आंतरिक आग्नेय चट्टान। कौन सी? आंतरिक आग्नेय चट्टान कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हमारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। अब समझना दोस्तों कि अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें। और आंतरिक आग्नेय चट्टानें और एक चट्टान होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। हमने हाड़ौती के पठार में देखा था कि जो बाह्य आग्नेय चट्टान है इनको कहा जाता है बेसाल्ट। क्या कहा जाता है? बेसाल्ट। और जो आंतरिक आग्नेय जो चट्टान है इनको कहा जाता है ग्रेनाइट। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट। अब ये जो ग्रेनाइट वाली जो चट्टानें हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। और बेसाल्ट की यदि हम बात करते हैं तो बेसाल्ट वाली चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे हाड़ौती के पठार में। वहां हमने ये भी देखा था कि जो ग्रेनाइट जो चट्टान है इनमें सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है धात्विक खनिजों की। किसकी? धात्विक खनिजों की। और धात्विक किसकी? अयस्क की। धात्विक अयस्क और जो धात्विक खनिज हैं ये दोनों सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान, जिनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट से तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? ये कहाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थान के संदर्भ में हमारा जो भौतिक प्रदेश है जहाँ ये पाई जाती हैं
उसको कहा जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इससे आगे हम बात करते हैं कि जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बेसाल्ट। और बेसाल्ट जो चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानों में किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो इनकी जो प्रधानता है वो पाई जाती है किसकी, अधात्विक खनिजों की। किसकी, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों की प्रधानता किसमें पाई जाती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और अधात्विक खनिज बाह्य आग्नेय चट्टान। और आंतरिक आग्नेय चट्टानों क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट। और बाह्य आग्नेय चट्टानों क्या कहा जाता है, बेसाल्ट। और जो बेसाल्ट चट्टान है इनमें किसकी प्रधानता है, अधात्विक खनिजों की। और जो ग्रेनाइट वाली जो चट्टान है इनमें किसकी प्रधानता पाई जाती है, धात्विक खनिज या धात्विक अयस्क की प्रधानता पाई जाती है। और अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ये जो ग्रेनाइट वाली चट्टान ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। तो ये हुई दोस्तों हमारे खनिजों को लेकर अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानकारी। अब देखते हैं अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर यदि हम मृदा की बात करते हैं तो मृदा इसमें कौन सी पाई जाएगी, क्योंकि जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है ये वैसे ही कौन सा है, पर्वतों वाला क्षेत्र। तो पर्वतों वाले क्षेत्र में मृदा कैसी पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी हमारी पर्वतीय मृदा। कौन सी, पर्वतीय मृदा। और जब पर्वतीय मृदा पाई जाएगी तो पर्वतीय जो मृदा होती है इसमें कौन सा अयस्क होता है, कौन सी धातु होती है जिसकी सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है, तो वो होगी दोस्तों हमारी लोहा अयस्क की। किसकी, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क। और लोहा अयस्क की जब इसमें प्रधानता पाई जाएगी तो इसकी जो मिट्टी है उसका रंग कैसा होगा, इसका रंग होगा दोस्तों कैसा, लाल। कैसा होगा, लाल रंग। और जब इसका रंग लाल होगा तो लाल रंग की जो मृदा होती है तो उसमें किस प्रकार की खेती की जाती है, कौन सी खेती की जाती है, तो वो की जाती है मक्का की खेती। किसकी खेती की जाती है दोस्तों, मक्का की खेती। देखिए अरावली पर्वतमाला की यदि हम मृदा की बात करते हैं तो इसमें मृदा पाई जाए कौन सी, पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा की यदि हम बात करते हैं तो पर्वतीय मृदा इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता पाई जाएगी, लौह अयस्क के तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। और लौह अयस्क के जो तत्वों की इसमें प्रधानता पाई जाएगी तो इसकी जो मिट्टी है इसका रंग कैसा होगा, उस मिट्टी का रंग होगा क्या, लाल। और जब मिट्टी का रंग लाल होगा तो लाल रंग की जो मिट्टी होती है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कृषि की जाती है, तो वो की जाती है हमारे मक्का की खेती। कौन सी, मक्का की खेती। यदि हम बात करते हैं इसकी वनस्पति के बारे में, किसके बारे में, वनस्पति के बारे में, तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, वन एवं वन्य जीव जो देखे जाते हैं ऑल ओवर राजस्थान में। सर्वाधिक मात्रा में जो वन और वन्य जीवों की प्रधानता कहाँ पाई जाती है, तो वो भी हमारे कहाँ पाई जाएगी, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। क्योंकि जो पर्वतीय प्रदेश होता है दोस्तों उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या देखे जाते हैं, वन देखे जाते हैं। और जो वन सर्वाधिक मात्रा में जहां देखे जाएंगे तो वहीं पर किसका विकास होगा, वनों के जीव जंतुओं का विकास देखा जाएगा। और जब वनों के जीव जंतुओं का सर्वाधिक विकास देखा जाएगा तो वहां पर आने जाने पर क्या रहेगी, पाबंदी भी देखी जाएगी। इसको हम एक अलग से अपना टॉपिक है वन एवं वन्य जीव, वहां पर एक बहुत अच्छे विस्तार से देखेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना याद रखो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, वन एवं वन्य जीव पाए जाते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में जो वन एवं वन्य जीव पाए जाते हैं इसका पर्टिकुलर यदि एक जिले की हम बात करें तो जिले के अंतर्गत आएगा इसका कौन सा, उदयपुर जिला। कौन सा, उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, वन एवं वन्य जीव। तो ये हुआ दोस्तों हमारे क्या अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में जो चट्टानें हैं, मृदा है, वनस्पति है, इसके बारे में जानकारी। अब देखिए ये हमें नोट करेंगे दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।